आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। चर्च एक पुरानी वाचा है और एक नई वाचा है। फिर भी हम आज नई और पुरानी वाचा के बीच के भेद या अंतर को करने की इस शिक्षा को बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं, इन दोनों के बीच के भेद की शिक्षा को। ओके, ये दो वाचाएं हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वो लोग हैं जो नई वाचा से शिक्षा दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से एक हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और मैं उनमें से एक बनने का प्रयास करता हूँ। एक बार फिर से चलिए 2 कुरिन्थियों 3 के उस वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जैसा मैंने पहले कहा है, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। सिय्योन पर्वत की तराई में 3000 लोग मर गए, और वो था पिन्तुकुस्त का पहला पर्व। जब पिन्तुकुस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में नई वाचा में सिय्योन पर्वत पर नहीं पर सिनै पर्वत पर, आमीन, जो है अनुग्रह का पहाड़, 3000 लोगों ने उद्धार पाया। और ये बहुत स्पष्ट है, ये हमें स्पष्टता से बताता है कि व्यवस्था मारती है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है, मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। आप ये नहीं कह सकते कि मृत्यु की वाचा व्यवस्था की रस्म का हिस्सा है। जानवरों का मारा जाना या धार्मिक क्रिया और त्योहारों का मनाना और सबत वगैरह वगैरह, क्योंकि व्यवस्था का वो भाग जिसे पत्थरों पर लिखा और खोदा गया था, वो थी 10 आज्ञाएं। जी हाँ, वो 10 आज्ञाएं थीं। तो ये स्पष्ट है कि ये 10 आज्ञाओं की बात कर रहा है। ये तेजोमय हुई, पर फिर वहां कुछ बहुत बड़ा है जो आ रहा है। पौलुस यहाँ कह रहा है कि आत्मा के द्वारा, ताकि इजराइल की कलीसिया भी ठीक से देख सके, मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, और तेजोमय क्यों ना होगी। अब वो दोषी ठहराने वाली वाचा को पाप ठहराने वाली वाचा कहता है। यदि दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय हुई, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, नई वाचा की धार्मिकता भी क्यों तेजोमय न होगी। तो हमें चुनना होगा कि हम किस तरह की वाचा होना चाहते हैं। हमें चुनना होगा कि हम किस तरह की वाचा होना चाहते हैं। और मैं हर एक विश्वासी से बात कर रहा हूं, हर विश्वासी एक प्रभु सेवक है। आप दोषी ठहराने वाली वाचा के प्रभु सेवक होंगे जो लोगों के जीवनों में मृत्यु लाती है? क्या आप धर्मी ठहराने वाली वाचा के प्रभु सेवक होने वाले हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने आपको मसीह में धर्मी ठहराया है? केवल मसीह में और मसीह के जरिए ही क्या यह संभव है? पर यह केवल मसीह के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। प्रभु की स्तुति हो। और अगर आप ये घोषणा करते हैं कि हम जीवन लाते हैं, आत्मा जीवन देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, हम प्रोफेटिक टाइम में जी रहे हैं। बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो कि पूरी की जा रही हैं, खासकर हमारी पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में, जब हम मिलेनियम में कदम रखेंगे, क्योंकि रैप्चर के बाद 7 साल बहुत ही कम है, फिर ये यीशु मसीह का मिलेनियम रूल होगा। यीशु के पहले आगमन की सभी भविष्यवाणियों की बजाय इस समय के लिए ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। जी हाँ, वाओ, उसके बारे में सोचिए। बाइबल कहती है, हमने पाया है कि अंतिम दिनों में मजाक उड़ाने वाले लोग होंगे। वो कहेंगे, बाइबल 2 पतरस में स्पष्ट लिखा है, ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ऐसा लगता है जैसे एक देरी है। प्रभु इतनी जल्दी नहीं आ रहे हैं जैसे कि उम्मीद थी। और फिर ये विश्वासियों के आसपास हंसी ठट्ठा करने वाले लोग भी आ गए हैं, ये कहते हुए कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? हमारे पिता सो गए, इसका मतलब है हमारे पिता मर गए हैं और चले गए हैं, और प्रभु अभी भी नहीं आए हैं। तो इसी तरह से ये एक हमारे भविष्यवाणी है। हमारे समय में रैप्चर में वहां हंसी ठट्ठा करने वाले हैं, कह रहे हैं कि रैप्चर कहाँ है, प्रतिज्ञा कहाँ है। वो प्रभु के आने का मजाक उड़ा रहे हैं। वहां विश्वासी भी हैं जो रैप्चर में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मुझे पता है शब्द रैप्चर बाइबल में नहीं है। जिसका इस्तेमाल हुआ है वो है शब्द हारपैज़ो, जो है अधिकार में लेना। धारणा वही है, ट्रिनिटी की तरह, ट्रायून गॉड। ये शब्द ट्रिनिटी बाइबल में नहीं है, पर पूरी सच्चाई यही है। आमीन। तो चलिए हम शर्तों पर अपनी माथापच्ची ना करें। हारपाज़ो चर्च का अधिग्रहण, अगर आप कहें तो। आमीन। ये एक सच्चाई है। पौलुस ने इस पर उपदेश दिया, और ये किसी भी समय हो सकता है। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो बाइबल कहती है ये लोग हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। पर चलिए नीचे आते हैं, देखते हैं जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है। पर हे प्रियों, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
ये परमेश्वर के समय का अनुमान है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। तो क्यों लगता है कि प्रभु अपने आने में देरी कर रहे हैं? क्यों? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते हैं। उनके आने की प्रतिज्ञा के विषय में जो है जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर का हृदय यह है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि किसी का नाश हो। और फिर भी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़कर जानते हैं ऐसे लोग हैं जो आग की झील में मर जाते हैं। परमेश्वर का हृदय, जरा देखिए उनका हृदय। उनके हृदय की इच्छा ये नहीं है कि कोई नाश हो, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो वो अपने आने में देरी कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अनुग्रह का सुसमाचार सुने और उद्धार पाएं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी महिमा को सुने, उनकी महिमा सुने और उद्धार पाएं। प्रभु की स्तुति हो, उनके अद्भुत नाम की महिमा हो। ओह, उनका हृदय, वो नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो, पर यह कि सभी को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर का ऐसा हृदय रखना एक बात है, उनकी इच्छा एक बात है, और मनुष्य का उस पर प्रतिक्रिया देना दूसरी बात है। और कुछ लोगों ने उसके प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दी और उन्हें उद्धार मिला और मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। पर कुछ हैं जो प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हैं और फिर उनके लिए यह है तबाही। और बाइबल हमें यह स्पष्ट बताती है। हालेलुया। तो प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। और यह दिलचस्प है क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार चिन्हों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें 7 चिन्ह हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 8 चिन्ह हैं। ओके, पर ले देकर कुल 8 चिन्ह हैं, जब तक कि आप उस पुनरुत्थानित पर विचार नहीं कर लेते। यीशु के पुनरुत्थान के बाद आश्चर्यजनक रूप से मछली का पकड़ना एक संकेत है, जो मेरा मानना है कि यह है। फिर यह 8 चिन्ह, पर 7वां असल में वो वाला है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसे गौर से देखिए जो यीशु ने किया जब मार्था और मरियम ने दूत को भेजा यीशु के पास अपने भाई के बारे में कि लाजर मर रहा है। ठीक है, बाइबल में लिखा है यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। मार्था और लाजर, वाह क्या शुरुआत है ना। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम करता था। दूसरे शब्दों में हमें पता है कि एक खास किस्म का प्रेम है जो परमेश्वर उसके परिवार के प्रति रखते हैं। उन्होंने भाई से प्रेम किया जिस समय लाजर मर रहा था, और मरियम और मार्था। सो जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। जिस स्थान पर वो था वहां वो 2 दिन और ठहर गया। क्या ये दिलचस्प नहीं है? जैसे ही उसने ये सुना कि लाजर मर रहा है, इतनी गंभीर रूप से बीमार है वो, तो यीशु ने क्या किया? सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें बताती है कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। और फिर वो कहता है जब उन्होंने सुना कि वो बीमार है, वो 2 दिन और ठहर गया। तो दोस्तों, बाइबल में कोई भी विवरण निरर्थक नहीं है। वो इसलिए नहीं ठहरा कि उनके विरुद्ध उसके पास कुछ था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इसके उलट ये इसलिए क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। इसीलिए बाइबल में जानबूझकर पवित्र आत्मा ने हमें अवगत कराया कि यीशु इस परिवार से खास प्रेम करते थे। कुछ है जो स्वाभाविक रूप से परे है, जिसे परमेश्वर चाहते हैं। और ये परिवार दिखाता है चर्च की दुनिया को, ओके, पूरी दुनिया को, जिसे वो खास तरह से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया, सुनिए, वो पापी से प्रेम करते हैं मार्ग में, यहाँ तक कि उससे भी जो उसके नाम को अपवित्र कर रहा है, वो उससे भी प्रेम करते हैं। लेकिन ये उस प्रेम से बिल्कुल अलग है जो वो हमसे करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम किया है, उसी तरह से यीशु हमसे, अपने चर्च से, विश्वासियों से प्रेम करते हैं। मैं एक खास तरह से प्रेम करता हूं, आमीन। और ये हम पर है कि हम उस प्रेम में विश्वास करें। तो ये उस प्रेम से महान प्रेम है जो उनके पास दुनिया के लिए है। हमें देखना होगा कि वो आने में 2 दिन की देरी क्यों कर रहे हैं। जैसे उन्हें सीखना पड़ा, वैसे ही हमें सीखना है कि अगर वो हमसे प्रेम करते हैं तो ये डिले क्यों है। क्योंकि वो हमें एक महान महिमा दिखाने वाले हैं, यानी परमेश्वर की महिमा। वो चाहते हैं हम परमेश्वर की महिमा देखें। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पाते हैं कि जब तक यीशु कहते हैं चलो यहूदिया चलते हैं, लाजर मर गया था। और फिर यीशु अपने रास्ते चलते हैं, और चलिए हम उनके पीछे चलते हैं उस दृश्य तक जहां बहनें उनसे मिलती हैं। सबसे पहले उनसे मार्था मिली। यीशु ने उससे कहा कि मार्था, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। तो जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा।
क्या तू इस पर विश्वास करती है? अब पहला भाग, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ये उनका हवाला है जो मर गए हैं। वो कहता है अगर यदि मर भी जाएं, गौर कीजिए, वो कहता है अगर वो मर भी जाएं, क्योंकि सब नहीं मरेंगे, रैप्चर की पीढ़ी नहीं मरेगी, तो वो जो मर गए हैं यदि वो मर भी जाएं तो भी वो जिएंगे। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और अगली पीढ़ी उनकी है जिन्हें हम कहते हैं रैप्चर की पीढ़ी, जो नहीं मरेंगे। ये वही है, वो कहता है जो कोई जीवता है, मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? और यही वो पीढ़ी है जो हम हैं। आमीन। जो उन्होंने कहा उसका दूसरा भाग, और उसने मार्था से पूछा क्या तू इस पर विश्वास करती है? और बेशक मार्था कहती है हाँ, हाँ, मुझे विश्वास है कि तुम मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र हो, तुम दुनिया में आ रहे हो। यदि आप कब्र से पहले यीशु तक जाते हैं, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। ये शब्द पत्थर है, ग्रीक शब्द लिथोस। अब चलिए वापस 2 कुरिन्थियों 3 पर चलते हैं और ध्यान से इस शब्द की ओर देखते हैं। मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। ये शब्द पत्थर है, ग्रीक शब्द लिथोस। लिथोस, क्या आपको पता है लिथोस आपको कहाँ मिलता है? और पवित्र आत्मा लिथोस का इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतता है। आमीन। पत्थर असल में ये वाला लाजर की कहानी में है, क्योंकि ये मत भूलिए कि यूहन्ना का सुसमाचार चिन्हों के बारे में है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे घटना से बढ़कर देखें कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। ये एक गुफा थी और एक पत्थर यानी लिथोस उस पर धरा था। तो यहां के पास है एक पत्थर जिसके लिए पवित्र आत्मा चुनता है शब्द लिथोस, इससे जुड़ने के लिए, जो यीशु के चमत्कार को रोक रहा है एक तरह से। इन अंतिम दिनों में 2 दिन के बाद वो आए, वहां आए जहां पर मृत्यु हुई थी। ओके, कुछ है जो शोक करने वालों को अलग कर रहा है उससे जो मर गया है। प्रियजन जो मर गया है, मौत ने दस्तक दी है। यहां तक कि 4 दिन बीत गए हैं, जैसा कि मार्था ने थोड़ी देर में कहा, वो इसे थोड़ी देर में कहेंगी। इस समय तक वो कहती हैं उससे दुर्गंध आती है, क्योंकि वो 4 दिन पहले ही मर चुका है। ओके, पर वहां एक बड़ा सा पत्थर था, यानी एक लिथोस। इन आखिरी दिनों में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उस पत्थर को लुढ़काया जाए। ठीक यही यीशु ने कहा। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। दोस्तों, जब तक पत्थर आपके सामने है, जब तक कि पत्थर चर्च से दूर लुढ़काया नहीं जाता, तब तक चर्च परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकता है। असल में हमने अभी अभी 2 कुरिन्थियों 3 में पढ़ा, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। इसके बारे में सोचिए, ये उस महिमा के बारे में है जो व्यवस्था से लुप्त होती जा रही है, और नई नई वाचा की धार्मिकता की महिमा, जो महिमा दर महिमा बढ़ती जाती है। ये बस बढ़ती ही जाती है। और इसी तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बस बदलते जाते हैं, पर आप परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते हैं जब तक कि व्यवस्था आपके जीवन से हटा नहीं ली जाती। जब तक कि आप व्यवस्था के प्रति सचेत होकर जी रहे हैं, जब तक कि आप व्यवस्था के प्रति दोष भावना से जी रहे हैं, जब तक कि आप, आमीन, लोगों को व्यवस्था के बारे में उपदेश देते हुए और साझा करते हुए जी रहे हैं, जब तक उस पत्थर को अनुग्रह के साथ रख रहे हैं। दोस्तों, एक अनुग्रह रूपी नए दाखरस का मिश्रण पुरानी मशक में भरते हैं, आप दोनों को ही गंवा देंगे। पहली बात जो यीशु कहते हैं, इससे पहले कि आप चमत्कार देखें, इससे पहले कि आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में, अपने परिवार में देखें, अपने बच्चों के जीवनों में देखें, आमीन, अपने सभी संबंधों में देखें, आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखें, आपको उस पत्थर को हटाना होगा। यहां गौर कीजिए, वो स्वयं पत्थर को नहीं हटाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि पत्थर हटाने की सेवकाई हमें दी गई है, हमें पत्थर हटाना होगा। आमीन। अब अपने समय में पत्थर हटाना जरूरी था। जब मृतक को मृत्यु के स्थान पर रखा गया, यानी कब्र में, तो आपको पत्थर उसके ऊपर लुढ़काना होगा, भ्रष्टता को अंदर रखने के लिए। पर ये एक गलत छवि प्रस्तुत करता है। कुछ को आप बाहर से जानते हैं, क्योंकि बाहर आप मृत्यु को नहीं देखते हैं। व्यवस्था उन मनुष्यों को दी गई जो मर रहे हैं। वो मर गए हैं, वो हर दिन मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, और उनके पास व्यवस्था पालन की ताकत भी नहीं है, क्योंकि वो मर रहे हैं। जब से पहले आदम ने पाप किया, मृत्यु अंदर आई,
पर परमेश्वर की स्तुति हो, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर की महिमा देखें, हमारे पुनरुत्थान को देखने से पहले, मृतक को जीवित होता देखने से पहले, अपने प्रियजनों को दोबारा देखने से पहले, अब और भ्रष्टता में नहीं, अब और क्षय में नहीं, अब और दुर्गंध में नहीं, हम उन्हें देखते हैं महिमामयी, सुंदर, जीवित, प्रकाशमान, दोबारा से स्वस्थ। इससे पहले हम ये सब देखते हैं, हमें उस पत्थर को हटाना होता है। वो आप बहुत से लोगों को देखते हैं, भयभीत हैं। वो कहते हैं, अगर आप उन 10 आज्ञाओं को निकाल देते हैं, अगर आप व्यवस्था को निकाल देते हैं विश्वासियों के जीवन से, तो पाप प्रकट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आप दुनिया से उस पत्थर को हटा देते हैं, जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं क्या, संसार आत्मिक रूप से मर चुका है। आप संसार से 10 आज्ञाओं को नहीं निकाल सकते हैं। असल में ये प्रत्येक सभ्य समाज के निर्माण की ईंटें हैं। जी हाँ, हमारे पास 10 आज्ञाएं होनी ही चाहिए। और हालांकि ये लोगों को नैतिक तरीके से नियंत्रित करती हैं, ऑलराइट, और लगभग सारी की सारी जूडो, क्रिश्चियन, जुडिशियल व्यवस्था वगैरह आधारित है इन सभी 10 आज्ञाओं पर। ओके, लगभग सभी सभ्य जातियां बंधी हैं 10 आज्ञाओं से कम बाहरी तौर पर। आप देखते हैं कि व्यवस्था आपको अंदरूनी तौर पर नहीं बदल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर व्यवस्था लागू है, आप पाते हैं कि मनुष्य पालन कर सकता है, आपको पता है, व्यवहार में परिवर्तन करके, ना कि हृदय में रूपांतरण करके। केवल अनुग्रह आपको हृदय रूपांतरण दे सकता है। तो अगर आप व्यवस्था को दुनिया से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आमीन। व्यवस्था की जरूरत है, व्यवस्था बनाई गई है अधर्मी मनुष्यों के लिए। पर अगर आप व्यवस्था को उनसे निकाल रहे हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं, जिन्होंने मृत्यु से जीवन का अनुभव किया है, जैसा कि लाजर ने किया था, आमीन, तो व्यवस्था केवल उस जीवन में बाधा डाल रही है। दोस्तों, क्या आप सुन रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं? क्या आप पत्थर उन लोगों से हटा रहे हैं जिनसे दुर्गंध आ रही है, जिनका शरीर बदबू कर रहा है? ये एक तस्वीर है हमारे सभी पापों की जो हमारे शरीर से आ रहे हैं। क्या आप पत्थर उन लोगों से हटा रहे हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं? लोग अब भी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, तो फिर वहां दुर्गंध होगी। जी हां, जब आप उनके जीवनों में से 10 आज्ञाओं को निकाल देते हैं, तो फिर वो पागल हो जाएंगे, वो बगावत करेंगे, वो सब पागलपन भरी बातें करेंगे। अगर आप व्यवस्था को उन लोगों के जीवनों से निकाल देते हैं जो नए सिरे से जन्मे हैं, लोग जो पुनर्जीवित हैं, वो और भी जीवित हो जाते हैं। असल में पत्थर सभी लोगों को महिमा के प्रकटीकरण को देखने से रोकता है। तो यह है पत्थर हटाना। और यीशु ने और क्या किया? उन्होंने पिता की प्रार्थना की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं, और उन सब के खातिर जो हमारे आसपास है, मैं कहता हूं कि वो जाने कि आपने मुझे भेजा है। बाइबल हमें बताती है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। उसने कहा कि लाजर निकल आ। और बाइबल में लिखा है कि वो जो मर गया था, वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। वो अब भी कफन में लिपटा हुआ था, और वो निकल आया, वो जीवित निकल आया। आपको पता है, मैं वहां इजराइल में लाजर की कब्र पर गया हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कब्र के भीतर जाते हैं, असल में जहां लाजर लेटाया गया था, ये एक समतल स्थान था। ये ऐसा क्षेत्र था जहां से यीशु ने उसे निकाला था, और वो कफन से लिपटा हुआ था। उसे निकालने का जो एकमात्र तरीका था, वो था उसे बाहर ले जाना। जी हाँ, आमीन। जैसे रैप्चर में हम सब ऊपर उठाए जाएंगे, ऊपर की ओर, जी हाँ, ऊपर की ओर उठाए जाएंगे। आमीन। यीशु ने सचमुच लाजर को निकल आ कहकर पुकारा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने लाजर को बाहर निकाला, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है कि वो कफन में लिपटा हुआ चलकर आ सके। बाइबल में लिखा है, जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे निकल आया। कोई तरीका नहीं है कि वो कफन से लिपटा हुआ चल सके, और उसका चेहरा कपड़े से लपेटा गया था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। फिर से ये हमारी जिम्मेदारी है उन भाइयों के लिए भी जो नए सिरे से जन्मे हैं। कई बार वो कहते हैं अभी भी कफन उनके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, उनकी अब भी कुछ बुरी आदतें हैं। ये वही लोग हैं जिनके चेहरे पर कफन लिपटा हुआ है। इनकी भाषा हूबहू वैसी लगती है जैसी बचाए जाने से पहले थी, पर वो पहले से ही पुनर्जीवित हैं, वो नए सिरे से जन्मे हैं। आमीन। हमें उनकी मदद करनी होगी। ये एक सेवकाई है जो हमारे पास है, यीशु की देह के जरिए उनकी मदद करने के लिए, वचन का प्रचार करके, परमेश्वर का वचन साझा करके, उनके लिए प्रार्थना करके। हम कफन उतार रहे हैं, मृत्यु के सारे चिन्हों को, हम उनसे सभी दुर्गंध वाले पाप हटा रहे हैं। हालेलुया। असल में
एक ही चीज जो जीवन के लिए बाधा डाल रही है वो है कफन। तो यीशु कहते हैं, एक बार फिर से वो उन पर जिम्मेदारी डालते हैं। सबसे पहले वो उनसे कहते हैं पत्थर हटाओ, जब वो कहते हैं उसे खोलकर जाने दो। उसे खोल दो और जाने दो। यही विश्वासियों के लिए संदेश है। उद्धार पाने के बाद भी कुछ हैं जो अभी भी बंधे हुए हैं। जी हाँ, बंधे हुए हैं। वो बंधे हैं कुछ बुरी आदतों से। क्या आप मुक्त नहीं होना चाहते? लोग कहते हैं कि मैं एक स्वतंत्र आदमी हूँ, मैं खुले विचारों वाला आदमी हूँ, आजाद ख्याल का इंसान हूँ। नहीं, आप आजाद नहीं हैं। आप उसे सोचने के लिए आजाद नहीं हैं जो आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि आप हर समय कुछ खास तरह की कल्पनाओं के बारे में सोच रहे हैं और हर समय कई तरह के पापों के बारे में, और पाप ने आपको बंदी बनाकर रखा है। आपका मन नकारात्मकता और अवसाद से बाहर नहीं निकल सकता है। आपको स्वतंत्र होना होगा। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। यीशु कहते हैं कि उसे खोल कर जाने दो। ये एक संदेश है उन विश्वासियों के लिए जो कफन से लिपटे हुए हैं। जी हाँ, कफन से। हालेलुया। और इस वक्त आपके साथ यही हो रहा है दोस्तों, अगर आपने यीशु को कभी भी अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, इसी समय ऐसा पर आप करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये स्वीकार कीजिए, ये प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना में मैं आपकी मदद करूंगा। प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए अपने हृदय से, और ये आपके जीवन में होगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों की खातिर मरे और उन्होंने मेरे पापी होने के पुराने ओहदे को समाप्त कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया, क्योंकि मैं उनमें धर्मी घोषित किया गया। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अब मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ और यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। हालेलुया, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर की संतान हैं, बिल्कुल एक नई सृष्टि हैं। आप लाजर की तरह हैं। आमीन, आप जी उठे हैं। आप पहले से पुनरुत्थानित हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है, इसी समय परमेश्वर की नजरों में आप साफ हैं, पाक हैं, पवित्र हैं, बेदाग और धर्मी हैं। परमेश्वर की नजरों में अब आप उनके प्रिय पुत्र हैं। जी हाँ, परमेश्वर की नजरों में आप उनके प्रिय पुत्र हैं। और मैं फिर से कहूंगा, आप उनके प्रिय पुत्र हैं। इसी वक्त, इसी समय इसे ग्रहण कीजिए। जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं, आप मेरे प्रिय पुत्र हैं, आप मेरी प्रिय पुत्री हैं। इसे ग्रहण कीजिए। क्या आप करेंगे?